मेथड। हाँ शाबाश, ठीक है चलें, ठीक है आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ठीक है अपने माइक फिर आप लोग ऑफ कर लीजिएगा। मैं एक बार आपको कैमरा ऑन कर देती हूँ, डिटेक्ट कैमरा, ठीक है। एक बार टीचर को देखें और फिर आप ठीक है बेटा, ओके ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी मीटिंग को, ठीक है। और हमारा टॉपिक जो लास्ट हमने पढ़ा था वो हमारा था बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और इसके बाद मुस्लिम बायोलॉजिस्ट हमने पढ़े थे बेटा। और अब हम जो है वो जो नॉन मुस्लिम बायोलॉजिस्ट हैं उनको हम देख लेते हैं आज, ठीक है। कौन कौन से नॉन मुस्लिम बायोलॉजिस्ट, ओके। तो मैं आपको शेयर करा देती हूँ स्क्रीन। चलो नजर आ रहा है सबको क्लियरली? अच्छा, क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? मिस नॉन हाँ गुड, मुस्लिम साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन। जी जी, नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है, ठीक है। और मैंने ये हेडिंग यहाँ रखी हुई है, तो मैं इसको यहाँ से उठा के एक लाइन का इनका कंट्रीब्यूशन है बेटा, जो कि आपने लिखना होगा, ठीक है। इस सवाल को देखिएगा कौन सा नंबर है, यही नंबर है, ठीक है। ये विलियम हार्वे है और यही इसका एक कंट्रीब्यूशन है, ठीक है बेटा। समझ में आ गई बात, ठीक है। और ये मैं इस तरह से कर देती हूँ आपको, ठीक है। ये सबके कंट्रीब्यूशन जो है वो जा रहे हैं, सबको नजर आ रहा है। नंबर फर्स्ट कंट्रीब्यूशन किसका है? विलियम हार्वे। नाम क्या आया है? विलियम हार्वे। आ गया सबको नाम नजर? ठीक है। विलियम हार्वे ने क्या किया था? ही डिस्क्राइब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विथ एक्सपेरिमेंट एविडेंस, ठीक है। मैं पेन भी ले लिया मैंने ताकि मुझे जरूरत हो मैं इसको यूटिलाइज कर लूँ, ठीक है। हम पहला देख रहे हैं ये विलियम हार्वे, ठीक है बेटा। तो विलियम हार्वे, हरम ये अपनी वीडियो ऑफ कीजिएगा बेटा। विलियम हार्वे जो है ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये इनकी डेथ है, ठीक है बेटा। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है आप देख रहे हैं कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था? विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में बताई थी कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो होती है, ठीक है। अच्छा, और सेकंड नाम पे हम आते हैं। सेकंड नाम कौन सा है बेटा? गैलीलियो, ठीक है। एक एक लाइन के स्पेस देकर आप काम कीजिएगा। यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है, मैं स्पेस दे देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। एक एक लाइन का क्लियरली आप काम करना है आपने, हेडिंग डाल डाल के, ठीक है। नॉन मुस्लिम बायोलॉजिस्ट एंड कंट्रीब्यूशन की हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। विलियम हार्वे जो है ये इनको अंडरलाइन कर लें, ठीक है। इसके बाद ये गैलीलियो को आप अंडरलाइन कर लें बेटा, ठीक है। गैलीलियो का कंट्रीब्यूशन इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप सबको पता है क्या होती है, क्या फंक्शन होता है माइक्रोस्कोप का? इमेज जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं उनको, छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा, उनको बड़ा करके आपको दिखाना। सबको समझ में आ रही है बात? ऐसे कॉपी में भी करना है? हाँ बेटा माहिन, ऐसी कॉपी में भी करना है मेरे बच्चा। जैसे काम आपने सारा किया ऐसे ये काम पहले समझ लो किसने क्या किया था, ठीक है। कंट्रीब्यूट, अब ये रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक का क्या कंट्रीब्यूशन आपको नजर आ रहा है? बताएं जल्दी से पढ़कर। डिस्कवर्ड सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसने ये डिस्कवर किया था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है बेटा। इसने ये डिस्कवर करके हमें बता दिया था
कि सेल जो है वो जिंदगी की इकाई है। ठीक है, एक जो सेल है वो एक लाइफ है जिंदगी की। ठीक है, नाउ इसके बाद हम आते हैं लीनियस के ऊपर। लीनियस का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। लीनियस ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, पढ़ के बताओ, क्या कंट्रीब्यूट किया है बेटा? ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी क्या चीज थी? टेक्सोनॉमी साइंस की एक ब्रांच थी जिसमें आप ये डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज किससे सिमिलर है, तो हम उसको किस ग्रुप में रखेंगे। याद आ गई बात? माहीन, आपको याद आई? आपने अभी पढ़ा था तो लिखा था, नहीं। नहीं याद है? नहीं। अभी तो आपको ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में ये टेक्सोनॉमी भी दिखाई थी मैंने, जब शुरू की क्लासेस हुई थी। आप नहीं थी शुरू की क्लास में? अच्छा चलो, एक क्लास में नहीं थी मैं। अच्छा चलो, शुरू की क्लास में नहीं होंगी ना, तो आप देख लीजिएगा बेटे जाकर। ठीक है ना, लेक्चर होते हैं उस पर, गूगल क्लासरूम के ऊपर देख लीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। अच्छा इसके बाद हमने इनकी कंट्रीब्यूशन देख लिया। ठीक है, शील्ड एंड शिवॉन का कंट्रीब्यूशन। शील्ड एंड शिवॉन ने क्या कंट्रीब्यूट किया? दे वर्क, कौन बोल रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हम्म, यस मैम। मैं अटेंडेंस लगा लूं। ठीक है, कहाँ चली गई आपकी अटेंडेंस? ठीक है, आज डेट है बेटा 21 जुलाई, और क्लास के 8। ठीक है, अच्छा ठीक, अटेंडेंस हो गई। अब ये देखिए, शील्ड एंड शोवान का नाम आ गया। शील्ड एंड शोवान की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये दो नाम है बेटा। ठीक है, इन दोनों, दो साइंटिस्ट थे, दो बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने वर्क किया क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। एक ने प्लांट के सेल को स्ट्रक्चर किया था और एक ने एनिमल सेल को स्ट्रक्चर किया था, और बाद में दोनों ने मिलकर एक थ्योरी, सेल थ्योरी को बना लिया था, जो कि आप अगले अगली वाली क्लासों में आगे जो आप पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, सेकंड चैप्टर में आएगी आपकी ये थ्योरी। ठीक है, अच्छा इसके बाद शीलन शिवान के बाद नाम आता है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर का नाम आपने पढ़ा था पहले? कभी पढ़ा है पहले? सुना है कभी? कौन बता रहा है, जल्दी से बताओ। हम्म, जल्दी बताओ कौन बता रहा है। जी मिस दोबारा पूछेगा। लुइस पास्चर, आपको आवाज नहीं आई बेटा? लुइस पास्चर, वो कॉल आ रही थी बस। लुइस पास्चर, लुइस पास्चर को आपने पहले पढ़ा था? लुइस पास्चर का नाम पूछ रही हूँ, कहाँ पढ़ा था? 7th की साइंस में पढ़ा था, पेस्चराइजेशन। याद नहीं है। हम्म, याद आ गई? आपने पढ़ी थी, आप तो 7th B से आए हैं, लेकिन 7th वालों को तो मैंने खुद पढ़ाया था थोड़ा बहुत। शायद ये शायद आपको नहीं पढ़ाया हो, आपको मिस फातिमा ने पढ़ाया हो, मैंने आपसे पहले वाले बैच को पढ़ाया होगा। ठीक है, बहरहाल मैंने पढ़ाया था। मैं वीडियो ऑफ करती हूँ, रबिया नदीर,
ये सो के आ रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब इनके अटेंडेंस दोबारा लें। चलिए ठीक है। अच्छा हम रविया, या आप लेट आई हो बेटा। आज मैं आपको जो पढ़ा रही थी वो इनका कंट्रीब्यूशन पढ़ा रही थी, मुस्लिम बायोलॉजिस्ट का इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना। मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे, इनका फील्ड बायोलॉजी की फील्ड में क्या था ताल्लुक, वो सारे मैं आपको पढ़ा रही थी, ठीक है। और हमने 1 से लेकर ये 6 तक लुईस पास्चर पढ़ लिया था। ये प्रपोज लुईस पास्चर डिस्कवर्ड बैक्टीरिया एज कॉज ऑफ मेनी डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसे कहते हैं, टीबी की बीमारी, ठीक है। खतरनाक बीमारी है टीबी की, ठीक है। अब इसका क्योर हो गया। किसी जमाने में ये बीमारी बहुत खतरनाक थी जब इसका क्योर नहीं था। आपको क्लियरली मेरी आवाज आ रही है बेटा आप सबको? यस मिस। ओके गुड, ठीक है ठीक है। अच्छा तो शॉर्ट में, इन शॉर्ट, इस बीमारी को टीबी कह देते हैं। कहीं की भी टीबी होती है, पहले से फेफड़ों की होती थी, अब तो अल्लाह अल्लाह ताला माफ करे, पता नहीं कहाँ कहाँ पे टीबी हो जाता है लोगों को। अल्लाह ताला इस बीमारी से बचाए सबको, ठीक है। तो इन्होंने वैक्सीन प्रपोज, बैक्टीरिया, इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया जो है वो कॉज कर देता है बीमारी जिसे हम कहते हैं टीबी, ठीक है ना, बैक्टीरिया। अच्छा नेक्स्ट नाम हम आ जाते हैं जे लिस्टर के ऊपर, ठीक है। जे लिस्टर, इन्होंने आयोडीन और कार्बोलिक एसिड, ये जब कोई जख्म होता है ना तो आप जो आयोडीन से सफाई करते हैं, कार्बोलिक एसिड लगा के साफ करते हैं ना, एंटीसेप्टिक है, ताकि वो जख्म होने से बचाता है, ठीक है, जख्म को खराब होने से बचाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने जे लिस्टर, इनका नाम था जे लिस्टर, ये इनका कंट्रीब्यूशन था जो इन्होंने किया, ठीक है। ये देखेंगे, मैं आपको दिखा दूं जे लिस्टर, मैं यहाँ पर हूँ। सबको पता चल रहा है या सारे बेहोश हैं, अभी नाश्ता नहीं किया है? सबको आवाज आ रही है? ये महरीन है, मुंतहा है, रबिया, समन, सुबिया, जबरीना, हरम, माहीन दीदी, ठीक है बेटा, या ओके बेटा। अच्छा अब नेक्स्ट नाम है ई जेनर, ठीक है। ई जेनर पे आ जाते हैं। ई जेनर जो है, इनके साथ इनकी यूजली डेट ऑफ जो बर्थ होती है वो लिखी होती है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये आप लोगों को लेकिन याद रखनी होती है, एमसीक्यूज वगैरह में मैं पूछ सकती हूँ आपसे, ठीक है। और इनका कंट्रीब्यूशन भी पूछा जा सकता है जब भी आपका टेस्ट होगा। और इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि मेथड ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल, ये स्मॉल पॉक्स होगा। आप लोगों ने बुक खोली है किसी ने? यस मिस, मैंने खोली है। आप बताएं पढ़ के क्या है बेटा। ई जेनर स्मॉल पॉक्स है। ई जर्नल का डिस्कवर्ड मेथड ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। बस ठीक है, पॉक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि पॉक्स आना चाहिए, यहाँ पर ये टाइपिंग का थोड़ा सा इश्यू था, मैंने इसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट नाम जो है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट नाम हमारा कौन सा है? चार्ल्स डार्विन, ठीक है। अच्छा मेरा टाइम भी मीटिंग का खत्म हो रहा है, तो ये बस मुझे 5 मिनट और हैं कि मैं अपना टाइम ले लेती हूँ, ठीक है बेटा। हम ये इसको देख लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी से सारे टॉपिक को, और फिर मैं आपको ये काम सेंड कर दूंगी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ही रोट हिज फेमस बुक, इन्होंने एक मशहूर बुक लिखी। ये आपके पास टाइम आ रहा होगा, आप लोगों के पास भी स्क्रीन पे नजर, टाइम का, हेलो, यस मिस। ये टाइम आ रहा है आपके पास, रनिंग आउट ऑफ टाइम? नहीं मिस, हाँ यस स्क्रीन पे आ रहा नहीं है आ आपके रहा। पास? अच्छा चलो बेटा, ये टाइम मेरे पास आ गया कि टाइम खत्म हो रहा है आपकी मीटिंग का, चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करवा देती हूँ। चार्ल्स डार्विन जो था, इन्होंने ही रोट हिज फेमस बुक ऑर्गन ऑफ स्पीशीज अबाउट एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। इनकी बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, सॉरी, ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इनकी मशहूर फेमस बुक है। अगर आप नेट पे भी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, अबाउट एवोल्यूशन डिफरेंट स्पीशीज, दुनिया में जो चीजें बनी हैं
किस तरह से मुख्तलिफ उनके मुतालिक जो था, ये सारी डिटेल है इसमें। ठीक है बेटा, तो अ, ये आपकी ठीक है। नाउ नंबर नेक्स्ट नाम आ गया। नेक्स्ट नाम आया है जॉर्ज मेंडल का। ही गेव हिज फेमस लॉ ऑफ हेल्दी एंड लेड फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। इनहेरिट क्या आएगा यहाँ पर, ये पढ़ के मुझे बताए। मैरीन जल्दी से पढ़ के बताओ बेटा, मेंडल के आगे क्या आएगा। मैरीन, मैरीन के पास बुक खुली हुई थी। माहीन बीबी, सॉरी माहीन, सॉरी माहीन चली गई। हाँ नहीं है तो माहीन है ना, माहीन। हाँ gave his famous laws of heredity and laid foundation of genetics. हेरिडिटी, हेरिडिटी ठीक है, विरासत के लॉज इसने बताए थे। मेंडल के स्पेलिंग भी बता दो बेटा मुझे चेक करके, MAN है या MEN है। MENDAL. बस ठीक लिखी है मैंने, Yes, ठीक है ना, मैंने सही लिखी yes, ना। ओके yes, yes. ठीक है। अच्छा जॉर्ज मेंडल जो है वो ये आ गए। अच्छा इसके बाद ये कौन है भाई, जॉर्ज मेंडल जो है ही गेव हिज फेमस लॉ ऑफ हेरिडिटी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की इन्होंने फाउंडेशन डाली। ठीक है। अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट नाम है वो नेक्स्ट नाम मेरे पास आ रहा है वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक जो है इन्होंने मॉडल था, दे प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। इन्होंने डीएनए को बताया कि किस तरह से हेरिडिटरी, इन्होंने डीएनए को बताया कि किस तरह से हेरिडिटरी जो है वो हेरिडिटरी जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि आगे तक जाता है। ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल जो फैमिली से आगे तक चला जाता है। ठीक है बेटा, ओके। मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। हेरिडिटरी का मटेरियल जो है वो किस तरह से आगे तक, जैसे हेरिडिटी होती है ना विरासत, जैसे किसी फैमिली में बाल कर्ज हैं, किसी फैमिली में कोई खुदा न खास्ता कोई मसला है कोई, तो ये हेरिडिटरी में विरासत में ना फैमिली टू इस आगे उनके बच्चों में चला जाता है, इसको हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जॉर्ज जॉन मेंडल जो है इन्होंने इसकी एक तरह से फाउंडेशन रखी थी। ठीक है बेटा, ठीक है। ये सॉरी इन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल था उन्होंने रखी थी, इन्होंने तो फाउंडेशन रखी थी जेनेटिक्स की। ठीक है, हेरिडिटीज के लॉ थे और इन्होंने डबल हेरिडिटी, ये भी हेरिडिटी से ही है, दोनों चीजें हेरिडिटी से ही है जो आपकी हेरिडिटी में एक्सप्लेन होती हैं। ठीक है, ठीक है, मेरा टाइम अब खत्म हो रहा है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। ठीक है, मैं आपकी मीटिंग ऑफ कर रही हूँ बेटा, कोई बात पूछनी है तो मुझे बताएं। वैसे चैप्टर में हाँ टोटल कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? जी, क्या कह रही माही। चैप्टर में टोटल कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? बहुत सारे, बहुत सारे। अब आप ग्रेड 8 की है, इसमें सोच के पढ़िएगा। ठीक है, जिसको चेंज करना है वो भी चेंज हो जाए। बहुत सारा पढ़ना होगा बायो में, सारा तो सब जगह पढ़ना होगा लेकिन बस। ठीक है, ठीक है बेटा, Yes, miss. ओके।
है, मैं दोबारा अटेंडेंस ले लेती हूँ आज की, क्योंकि वो एक बच्ची आई है दोबारा। और मैं अपनी मीटिंग जो है ना वो खत्म कर लेती हूँ। ठीक है, चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। चली गई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट में जो भी होगी क्लास आप उसको देख लें बेटा। हाफिज। खुदा हाफिज।